किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं सरसों के साथ साथ आलू को भी रबी की मुख्य फसल माना जाता है। आलू की उपज क्षमता समय के अनुसार सभी अन्य फसलों से अधिक है, फिर भी आलू की मांग के हिसाब से उपज में इजाफा जरूरी है। तो आलू की खेती से अधिक उपज के लिए किसान परंपरागत यानी पुरानी पद्धति से आलू की खेती करने के बजाय आलू की वैज्ञानिक खेती करें। जहां तक बात है जलवायु की, तो आलू की बढ़वार के लिए फसल अवधि के दौरान दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वहीं फसल में कंद बनते समय 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे बढ़िया माना जाता है। कंद बनने की अवस्था में यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो कंदों का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। आलू की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट व बलुई दोमट भूमि बढ़िया मानी जाती है। क्षारीय जल भराव वाली व खड़े पानी वाली भूमि आलू की खेती के लिए उत्तम नहीं होती है। अब बात आती है खेत की तैयारी की, तो सबसे पहले खेत की 2 से 3 जुताई करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल यानी हैरो या कल्टीवेटर से करें और 2 जुताई रोटावेटर या कल्टीवेटर से कर सकते हैं। हर जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं। आलू की बुआई किस्मों के आधार पर की जाती है। वैसे बढ़िया उपज पाने के लिए आलू की बुआई का सबसे बढ़िया समय अक्टूबर की शुरुआत से 10 नवंबर के बीच में है, लेकिन अगेती फसल सितंबर के दूसरे सप्ताह में भी लगा सकते हैं। आलू की सफल खेती के लिए स्वस्थ एवं रोगमुक्त बीज का रहना बहुत ज़रूरी है। बीज खरीदते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बीज का वजन 25 से 40 ग्राम के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इससे कम या ज़्यादा वजन का बीज बढ़िया नहीं माना जाता है। बात करें किस्मों की, तो अगेती फसल लेने के लिए कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, कुफरी कुबेर, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ख्याति, कुफरी सूर्या, कुफरी जवाहर आदि किस्मों में से किसी का भी चुनाव विश्वास के साथ कर सकते हैं। ये सभी किस्में 80 से 100 दिन में तैयार होने वाली किस्में हैं और बहुत अधिक पैदावारी देने में भी सक्षम हैं। मध्यकालीन फसल के लिए कुफरी बादशाह, कुफरी लालिमा, कुफरी बहार, कुफरी ज्योति, कुफरी कंचन, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2, राजेंद्र आलू 3 में से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। ये सभी किस्में 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती हैं और इनका उपज भी प्रति हेक्टेयर 300 से 350 कुंतल तक रहता है। पिछेती फसल के लिए कुफरी सुंदरी, कुफरी अलंकार, कुफरी सफ़ेदा, कुफरी चमत्कार, कुफरी देवा और कुफरी किसान में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। ये सभी किस्में 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती हैं। इन किस्मों का भी प्रति हेक्टेयर उपज 300 से 350 कुंतल तक रहता है। किसान भाइयों, यदि आप चिप्स के लिए उपयोग होने वाली आलू की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी आनंद में से कोई भी किस्म लगा सकते हैं। ये किस्में 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती हैं और प्रति हेक्टेयर 350 कुंतल तक पैदावार भी देती हैं। अब बात आती है कि बिजाई के लिए बीज की मात्रा की, तो जैसा कि हमने बताया कि यदि आप 40 ग्राम तक के बीज का चुनाव करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 40 से 50 कुंतल बीज की ज़रूरत पड़ेगी। यदि 25 ग्राम के बीज का चुनाव करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 25 से 30 कुंतल बीज की ज़रूरत होगी। लेकिन बीज का चुनाव करते समय यह ज़रूर ध्यान रखें कि बीज पर कम से कम 2 आंख जरूर हो। इसके बाद बुआई से पहले बीज को पूर्ण रूप से अंकुरित जरूर कर लें। बीज को अंकुरित करने के लिए बुआई से 15 से 20 दिन पहले आलू को बोरी से निकालकर किसी हवादार कमरे में फर्श पर फैला दें, जहां धूप न आती हो और रोशनी कम रहती हो। इससे बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। समय समय पर बीजों का निरीक्षण करते रहें और ख़राब, कमज़ोर व छोटा आँख वाले आलू को निकाल दें। आप सोच रहे होंगे कि बुआई से पहले अंकुरण का क्या फ़ायदा होगा, तो जान लीजिए कि पूर्ण अंकुरण वाले बीजों में कंद जल्दी उगते हैं। छायादार जगह पर सुखाने से खेत में कंद कम सड़ते हैं, मृदा जनित बीमारियों से बचाव होता है और पौधों की बढ़वार बेहतर होती है। प्रति पौधे से तने ज़्यादा निकलते हैं। अब जानते हैं कि अंकुरित बीज की बुआई कैसे करनी है। तो सबसे पहले बीज को सावधानी से खेत तक पहुंचाने का कार्य करें। ध्यान रखें कि बीज का अंकुर टूटे न। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 50% का 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उपचारित बीज को 20 मिनट तक छाया में सुखाएं, उसके बाद बुआई कर दें। आलू बोने के लिए
खेत में 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाएं और बीज से बीज की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तक रखें। बलुई मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज लगाएं और दोमट मिट्टी में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को रखा जाता है। आलू बुआई की एक विधि है समतल भूमि में आलू रखकर मिट्टी चढ़ाना, और एक अन्य विधि है जिसमें मेढ़ों पर आलू रखकर बुआई की जाती है। यदि आप मिट्टी चढ़ाकर आलू की बुआई कर रहे हैं तो बुआई के 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। अब बात आती है कि उर्वरक या खाद की मात्रा की। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि आलू की फसल को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी के समय सड़े गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर 20 टन इस्तेमाल करें। रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रति हेक्टेयर 330 किलो यूरिया, 200 किलो डीएपी या 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 200 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें। यूरिया की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा बुआई के 30 दिन बाद इस्तेमाल करें। जहां तक बात करें सिंचाई की, तो बुआई के 10 से 20 दिन पर पहली सिंचाई करें, फिर 10 से 15 दिन की अंतराल पर सिंचाई करते रहें। सिंचाई करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मेढ़ पानी में 2/3 से ज़्यादा न डूबे। कीट एवं बीमारियों से फसल बचाने के लिए कीट एवं रोग के आरंभिक लक्षण दिखाई देते ही दवाओं का इस्तेमाल करें। वैसे किस्मों के आधार पर आलू की फसल अमूमन 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। तो ऐसे में खुदाई के 1 सप्ताह पहले पत्तों को काट देना चाहिए और 10 दिन बाद खुदाई करके आलू बाहर निकाल लेना चाहिए। आलू की खुदाई करके 4 से 5 दिन तक आलू को छायादार स्थान पर रखें और फिर अगर 1 महीने या 20 दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो कच्चे फर्श पर पतली सतह के रूप में बिछाकर रखें। इस तरह किसान भाइयों, आलू की खेती सीमित लागत में भी वैज्ञानिक तरीका अपनाकर आलू की बढ़िया पैदावारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।